तोड़ के क्रॉस लाइन के साथ अपने बिजनेस को डिस्कस करते हैं, अपना सत्यानाश करते हैं। वो अपने बिजनेस को आपके साथ डिस्कस करते हैं, अपना सत्यानाश करते हैं। आपकी बाउंड्री ये है कि आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेरी बाउंड्री सेट की, ताकि पकड़ में नहीं आई। ये बिजनेस करते वक्त भी हमें मालूम होना चाहिए, जीवन में भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमारी सीमा रेखाएं क्या है। लाइट ऑन हो जाएगी, फिर आप बोलोगे वो धुंधला दिख रहा है। बोलो दोनों में से क्या चाहिए, है ना? हाँ, तो फिर बाउंड्री उसकी शुरू हो जाएगी। तो दोनों में से क्या चीज चाहिए उसको तय कर लो। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। लेकिन आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसको तरीके से समझ लिया और तरीके से इसको कर लिया तो एक मुकम्मल जहान यहां पर मिलता। आरसीएम बिजनेस को चलते हुए 22 साल हो गए हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे। अभी आज मैं आपके बीच में हूँ सिवान में, और इसकी एक ही वजह है, आपके श्रीमान राकेश जी श्रीवास्तव साहब और विनोद जी सर, जिनके सानिध्य में आप यहाँ पर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज यूईस का प्रोग्राम है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये किसी टीम का प्रोग्राम नहीं है, ये आरसीएम का प्रोग्राम है। उसके लिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से यूनिक एजुकेशन सिस्टम का मकसद ही है, पूरे देश में कहीं पर भी जो भी कोई साथी बोलता है कि मेरा कोई अपलाइन नहीं है या उसकी मदद नहीं पहुंच पा रही, तो ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो देश के कोने कोने तक, हर उस आखिरी डिस्ट्रीब्यूटर तक मदद पहुंचाएगी जो इस बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहा है, वहां तक मदद पहुंचाएगी। नाम मेरा कदम सिंह हुआ और आज मैं यहाँ पर आपके बीच में हूँ। इसकी वजह एक ही है, आपके बेतिया के लोकल होस्ट आज के मेरे साथी माननीय संदीप जी, बड़ी मेहनत से उन्होंने यहाँ पर पहुँचाया है। रास्ते में कुछ गड़बड़ भी हुई है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप टेंशन में पड़ जाओगे। कई बार ऐसा होता रहता है। और कल बेतिया बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। उससे पहले मैं मुजफ्फरपुर था और वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ और लफड़ा हुआ कि कोई 200-400 लोग अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन फिर भी किसी तरीके से काम चल पाया। आप खुश नसीब हो, कम से कम कुर्सियों पे तो बैठे हो, राइट? सिचुएशन लाइफ में क्या क्या होती है, उसके मुकाबले में जब आप सिचुएशन देखेंगे तो आपको गर्व होना चाहिए। यस, आई एम कंफर्टेबल, पंखा वंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, हवा थोड़ी बहुत कम ज्यादा क्या लेना, आरसीएम को बिल्ड कर लो, एसी की फैक्ट्री लगा लेना थोड़ी देर बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जो मान सम्मान आपने हमें बख्शा है, बहुत सारे दोस्तों से आप मिले, कई सारे सीनियर साथी हमारे बीच में है जो इस बिजनेस से लाखों की इनकम ले रहे हैं, उनसे भी मैं आपसे मिलवाऊंगा। अभी बहुत सारे हमारे बीच में पिकअप सेंटर और वंडरवर्ल्ड होल्डर्स भी होंगे, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं, एक बार ये मेरी बहनों के लिए एक बार दिल बोल के तालियां बजा दें। जीवन में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में गए, किसी भी कॉलेज में गए हो, किसी भी दुनिया के मैनेजमेंट कॉलेज में गए हो, चाहे मैं अहमदाबाद गए, जो चीजें ऊपर वाले ने मैनेजमेंट की एक माँ के पास दी है, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं दी है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़ी प्योरेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल उसके रूप है। चाहो तो उनसे भी हजारों चीजें सीखी जा सकती है। हाँ जी, राइट। अगर नीयत हो तो, नीयत होगी तो ही नियति बनेगी। नियति की कभी दुनिया में लॉटरी नहीं लगती। और नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कभी पका पकाया नहीं मिलता। माँ अपने बच्चों को दे सकती है, बच्चों के लिए पका पकाया हो सकता है, लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं हो सकता। और दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अच्छा, गलती से किसी को कैंसर चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए ना, लेकिन फिर भी मिल जाता कई बार। किसी को नहीं चाहिए। अगर गलती से किसी को कैंसर भी चाहिए तो 25 साल मेहनत करनी पड़ती है। कितने साल? 25 से बोलिए। 25 साल। 25 साल गुटखा खाना पड़ता है, लाखों बर्बाद करने पड़ते हैं, तब जाके कमबख्त गले का कैंसर मिलता है। उससे पहले वो भी नहीं मिलता। आप तो करोड़पति बनने चले
का फॉर्म भरने से करोड़पति हो जाएंगे। अभी तक तो हो चुके हो 2-4 करोड़ लोग। हाँ जी, यस और नो? शादी करने से घर नहीं बसता। गलत फहमी है लोगों को कि अब तो शादी होगी घर बस जाएगा। शादी करने के बाद जो 7 वचन लिए थे ना, उनको निभाने से घर बसता है, उससे पहले घर नहीं बसता। और शादी करते ही कोई पड़ोसन पे कमीना लाइन मारने लग जाए तो आपको क्या लगता है, उसका घर उजड़ने वाला है या बसने वाला है? हाँ जी। और जो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम ज्वाइन करने के बाद भी आरसीएम से सामान ना ले और पड़ोस की दुकान पे लाइन मारे, आपको क्या लगता है वो क्या होने वाला है? सिंपल सी इक्वेशन है। तो लोग क्या है कि भीतर में नहीं झांकते और पल पल बदलते रहते हैं। मैं बात कर रहा था माओ की। मेरे दादाजी एक चीज बोलते थे कि बेटा जीवन में कुछ भी करना, जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन एक चीज को दिमाग से कभी बाहर मत जाने देना। जिस घर में माँ बहन बेटी की आंख में आंसू मिलेगा, उस घर में कभी खुशियां नहीं होंगी। ये बोला, ये बात याद रख लेना। क्योंकि माँ बहन बेटियां घर की नाभि होती है। क्या होती है? आपके शरीर की नाभि कहां पर है? अगर आपकी नाभि खुश है तो आपका शरीर खुश है। जिसकी नाभि दुखी है, दुखी कहां से है? बात आ गई ना? जिसकी तोंद फूले जा रही है। लोगों को लगता है पैसा वाला पार्टी हो रहा है। पैसा वाला पार्टी नहीं हो रहा, सारा बीमारी का खजाना हो रहा है। या तो बीमारी के खजाने को टाइम पे कंट्रोल कर लें, वरना ये शरीर दुखी होने वाला है। इसलिए जीवन में अगर आपने घर में माँ बहन बेटी को खुश देखना चाहते हैं और स्वस्थ देखना चाहते हैं, जिनको आज तक पता नहीं था उनको अगर आज पता चल भी जाएगा, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर कोई आदमी अपने घर में लेके नहीं जाता, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटे के लिए, अपने माँ के लिए, पता होने के बाद तो मेरे ख्याल से इस धरती पे उससे बड़ा कमीना कोई हो नहीं सकता। क्योंकि वो अपने लिए दारू की बोतल तो लेके जा सकता है, लेकिन जो माँ बहन बेटियां उसकी सेवा कर रही हैं, उनके लिए वो नहीं सोचता। आप और हम सब समझदार हैं, होशियार हैं, मूंछ वाले हैं। मैंने देखा नहीं कभी जीवन में कि सवेरे 4 बजे गए हो, आप देखो अपने अपने घर में, सब अपने अपने घर में झांक के देखो एक बार। पति रात को 12 बजे आ रहा है तो भी उसको गर्म खाना मिल जाता है। बच्चा सवेरे 4 बजे घर से निकल रहा है तो भी उसको गर्म खाना मिल जाता है। हाँ जी। आपको सवेरे 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के किसी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, आप 4 अलार्म लगा के सोते हो, चौथे अलार्म पे भी मुश्किल से उठते हो। और एक माँ के पास, बीवी के पास, बहन के पास कोई अलार्म नहीं है और बगैर अलार्म के जिंदगी में आज तक कभी वो लेट नहीं हुई है। अपने अपने घर में झांक के देखो थोड़ी देर, ये कहां से आई ताकत, कहां से आई? जिम्मेदारी सब कुछ दे देता है। जिस दिन आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और अपने 10, 20, 50 लोगों को ज्वाइन कराया, मां की तरह उन बच्चों के बारे में सोचोगे तो ये सारे गुण आपके भीतर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सारी चीजें कर सकते हैं। yes. आज कई सारी बातें करेंगे, वो सारी बातें मैं आपके साथ करूं तो भैया मैं बता दूं आपको, नाम मेरा कदम सिंह है। आपको कोई एतराज? नो सर। अच्छा, ये नाम मेरे माँ बाप ने रखा था, किसी को एतराज? नो सर। आपका किसने रखा था? हाँ, पड़ोसी रखे तो तकलीफ होनी चाहिए कि साला कुछ गड़बड़ है। हाँ जी। और इस बिजनेस का भी नियम है, आज आपको जिस भी दोस्त ने यहाँ पर इनवाइट किया है, बुलाया है, आपको ज्वाइन कराने का अधिकार, आपका नामकरण करने का अधिकार आरसीएम बिजनेस में सिर्फ उस दोस्त के पास सुरक्षित है जिसने आपको इनवाइट किया। उसके पास सुरक्षित क्यों है? अभी गुडडॉट के प्रोडक्ट के बारे में आप जान रहे थे, चंद्रा जी आपके बीच में है, चंद्रा जी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी और आज गुडडॉट मेरे ख्याल से बाहर बना हुआ, राइट? तो सभी चक्के भी जाएंगे और आप देखेंगे कितना स्वादिष्ट भोजन वो बनता है। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? ये नाम किसने रखा? आरसीएम। किसने रखा?
जिसने पैदा किया उसने नाम रखा। बात आगे पकड़ में। हमारा नाम हमारे माँ बाप ने क्यों रखा? हम उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, मालिक वो है, जो चाहे नाम रखे यार, किसी को क्या एतराज है? बात आ रही पकड़ में। आरएसएम के जितने भी प्रोडक्ट उनका नामकरण कौन करेगा? टीसीजी करेंगे, न्यूट्रीचार्ज वाले करेंगे, गुडडॉट वाले करेंगे। बात आ रही पकड़ में। तो जिसको आपने इनवाइट किया है उसका नामकरण भी जिसने बुलाया है वही करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर नंबर जो इसका उल्लंघन करेगा